नमस्कार। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक क्वेश्चन है। टू masses are kept at infinity distance. इन्फिनिटी डिस्टेंस डायग्राम है उनका। एक मास m1 है, ये है 10 kg का। दूसरा मास m2 है, ये है 2 kg का। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है इन्फिनिटी, और दोनों इनिशियली रेस्ट पे हैं। अब अगला टर्म्स दिया है क्वेश्चन में कि एट एनी टाइम दिया है कि 10 kg वाले मास की जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकंड, और ये 2 kg वाले मास की वेलोसिटी नहीं दी हुई है। वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इनिशियली ये दोनों मास रेस्ट में थे, होल्ड किए हुए थे। उसके बाद फिर उनको रिलीज किया गया, और जब रिलीज हुए तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए। अट्रैक्ट होने के बाद उनमें जो वेलोसिटी आई, और एट एनी टाइम कुछ समय बाद, समय नहीं दिया हुआ है, जो 10 kg वाले मास की वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड। 2 kg वाले मास की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, पूछा गया क्वेश्चन में। इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमें निकालना क्या है। अब देखिए, ये सिस्टम है एक, इसमें सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। और जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम में नहीं लग रही है तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? इंटरनल फोर्स है। ये इंटरनल फोर्स है। मीन्स इस सिस्टम में ये दो मासेस का जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 है। एफ नेट 0 है। टोटल फोर्स जो अप्लाइड है इस सिस्टम में 0 होगी। क्यों? क्योंकि बाहर से हम कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे। ये जितना फोर्स इस पर लगा रहा है उतना ही ये फोर्स इस पर लगा रहा है। एक दूसरे पर दोनों सेम फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो एफ नेट जो टोटल फोर्स होगा वो 0 आएगा। ठीक है। अब भैया किसी भी सिस्टम का अगर टोटल फोर्स 0 है, किसी भी सिस्टम का टोटल फोर्स 0 है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास, अब जो दो मासेस के बीच का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्सीलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 होगा। वो हम प्रूव कर चुके हैं हमारे दूसरे वीडियो में। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है? इस सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कांस्टेंट। एक्सीलरेशन 0 का मतलब ही होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सीलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी 0 नहीं होता। एक्सीलरेशन 0 का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। अब इस सिस्टम का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है। अब यहाँ पहले ही दिया हुआ था कि दो मासेस एट इनिशियल में रेस्ट में थे, इनिशियली एट रेस्ट में थे, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास था वो भी रेस्ट में ही होगा, उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी। अब उसके बाद ये दोनों मासेस तो मूव करने लगे, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लगी इस सिस्टम में, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो इस केस पर
जीरो होगी। इस केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होगी। अब फार्मूला लगा देते हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फार्मूला है m1 v1 प्लस m2 v2 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो यहाँ पे जीरो इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब ये पूरा टर्म जो है नीचे वाले जाएगा, इधर जीरो से मल्टीप्लिकेशन होगा और कुछ भी मल्टीप्लिकेशन जीरो से है तो जीरो ही आता है, तो ये आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे m1 हमें दिया हुआ है, m1 कितना है 10 kg, वैल्यू रख देते हैं 10 kg। v1 एट एनी टाइम दिया हुआ है, v1 है 2 kg, 2 मीटर पर सेकंड, v1 की वैल्यू रख दिया, प्लस m2 की वैल्यू दिया हुआ है 2 kg और v2 हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू जीरो। अब ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा v2 इक्वल टू माइनस 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 मीटर पर सेकंड। अब ये माइनस 10 मीटर पर सेकंड, माइनस का मतलब है कि ये 2 kg वाला जो मास है ये माइनस x डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा। तो यहाँ पे जो v की वेलोसिटी होगी v2 की माइनस 10 मीटर पर सेकंड। थैंक यू।